मध्य प्रदेश दलित पिछड़ा वर्ग संगठन अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने अपने निवास पर बुलाई प्रेस वार्ता कर बताया, मध्य प्रदेश में दलित पिछड़ा वर्ग के लोग लगातार आरक्षण के लिए आवाज उठा रहे हैं। दलित पिछड़ा वर्ग एवं किसानों की आवाज उठाने वाले दामोदर सिंह यादव ने मध्य प्रदेश सरकार को चुनौती दे डाली। उन्होंने बताया कि दलित पिछड़ा वर्ग समाज भिखारी नहीं है, जिसे आप 27% आरक्षण की कैटेगरी में रखे हुए हैं। वैसे तो सरकार नारा देती है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन इस नारे पर मध्य प्रदेश सरकार अमल नहीं कर रही है। प्रदेश नेता दामोदर सिंह यादव ने एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सीधी चुनौती दी कि दलित पिछड़ा वर्ग को 52% आरक्षण दे, नहीं तो 15 दिन बाद हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री का आवास घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। देखिए कमलेश साहू की रिपोर्ट। आप सभी का स्वागत है। आप सबको पता है कि विगत 30 तारीख को दलित पिछड़ा समाज संगठन, जिसका मैं अध्यक्ष हूं और जिसके प्रदेश अध्यक्ष बल बहादुर जी हैं, वो दलित पिछड़ा समाज संगठन ने 30 तारीख को भोपाल में बड़ा आंदोलन, जंगी प्रदर्शन किया और विधानसभा का घेराव किया। दतिया से भी सैकड़ों की संख्या में वहां लोग पहुंचे थे और हमारी 5-6 प्रमुख मांगे थी, जो आज भी मांगे हमारी सरकार से चल रही है। पहली मांग हमारी यह है कि 1931 की जनगणना में जब अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी तो ओबीसी की आबादी 52% आंकी गई थी और आज बीजेपी के मोहन यादव जी हो या जीतू पटवारी जी हो, कांग्रेस के, दोनों ओबीसी को सिर्फ 27% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ओबीसी भिखारी नहीं है जो 27 लेगा। अगर हमारी आबादी 52 थी और 52 से ज्यादा आज है तो हमें कम से कम 52% आरक्षण मध्य प्रदेश की सरकार दे ओबीसी को, पहली मांग। ग्वालियर में आप सबने सुना होगा, एक मामला बहुत विवादित हो गया। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टेच्यू लगाने का जो मामला है, हमारी मांग है कि वर्ग संघर्ष की स्थिति ग्वालियर चंबल में ना बने, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार हर हाल में बाबा साहब की स्टेच्यू तत्काल प्रभाव से लगवाए। तीसरी हमारी बहुत अहम मांग है, इस देश की राजनीति में अगर आप 20 साल पहले नेताओं की फहरिस्त उठा के देखोगे तो टॉप 20 नेता में से 15 नेता वो होते थे जो छात्र राजनीति से निकलते थे, और वो छात्र राजनीति से गरीब का बेटा, किसान का बेटा, गांव का रहने वाला व्यक्ति भी अगर उसके अंदर क्षमता है तो वो छात्र संघ का चुनाव जीतता था, अध्यक्ष बनता था और फिर विधानसभा का रास्ता उसके लिए खुल जाता था। बड़े नेताओं के पुत्र ही नेता बनते रहे या बड़े दलों की चमचागिरी करने वाले लोग ही नेता बनते रहे, इसलिए छात्र संघ के चुनाव मध्य प्रदेश की सरकार ने बंद करा दिए। हमारी मांग है और पूरे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम जा जाके इसका जागरूक अभियान चला रहे हैं कि मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएं। इसके साथ साथ एक जाति प्रमाण पत्र बनाने की समस्या संपूर्ण प्रदेश के अंदर आ रही है, वो भी मांग हमने रखी थी। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में कोई बड़े अधिकारी आए थे, उन्होंने ज्ञापन लिया था और हमारा प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन हुआ था। हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। आज चूंकि मैं अपने गृह जिले में आया हूं, आप सब हमारे गृह जिले के जागरूक पत्रकार साथियों हो, तो आपसे फिर मैं आपके बीच में ही ये घोषणा करने जा रहा हूं, बाद में भोपाल में प्रेस करूंगा कि अगर अगले 15 दिन के अंदर मोहन यादव जी को पुनः आपके माध्यम से अल्टीमेटम दे रहा हूं कि अगर 15-20 दिन के अंदर हमारी मांगों पर विचार करके उनको नहीं माना गया तो अब की बार, अभी हजारों पहुंचे थे, अब दलित पिछड़ा समाज संगठन डीपीएसएस के 1 लाख कार्यकर्ता भोपाल में पहुंचेंगे, उन पीड़ित लोगों के साथ, उन किसानों के साथ जिनकी भिंड में जमीनें छीन ली गई है, इन किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ, और फिर से हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। ये हमारी मुख्य मांग है। इसके साथ साथ मैं एक घटना की निंदा करता हूं। सेवड़ा के विधायक जी के एक फोन पे शायद सीएमएचओ ने वहां से एक जो चिकित्सक थी महिला, वहां उनको हटा के और उनको अपमानजनक तरीके से वहां से हटा दिया सेवड़ा में। मैं इसकी निंदा करता हूं। महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ एक सवाल प्रदीप भाई से जरूर पूछूंगा। हम लोग 2 चुनाव आमने सामने लड़ चुके हैं और मैं तो ये मानता हूं कि इस बार मेरे चुनाव लड़ने में और उनके चुनाव लड़ने में 10,000 वोट का ही अंतर रहा था। तो प्रदीप अग्रवाल जी से मैं कहता हूं कि अगर आपकी सरकार में चलती है तो इंदरगढ़ का बाईपास आज तक क्यों नहीं बना पाए। मैं आपके माध्यम से प्रदीप भाई से मांग करूंगा, हमारे मित्र हो, हमारे एक तरह से राजनीति में तो वो मुझसे जूनियर ही है, मैं उनसे मांग करूंगा कि इंदरगढ़ का बाईपास तत्काल प्रभाव से बनाए। और जैसा कि देखने में आता है, थरेड़ से आगे से लेके और सेवड़ा तक क्षेत्र का हमारा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, शराबे पीता घूम रहा है, जुआ खिलाते घूम रहा है, कट्टा रिवाल्वर लेके घूमता है, क्योंकि वो बेरोजगार है।
तो एक रोजगार का माध्यम, कोई बड़ी फैक्ट्री, चूंकि उनकी सरकार केंद्र में भी है, उनकी सरकार प्रदेश में भी है, तो कुछ ना कुछ चौड़ा क्षेत्र के लिए इस तरह का विकास का काम करें। मेरा जो सहयोग बना पड़ेगा, मैं उनको सहयोग करने का काम करूंगा। तो इन्हीं विषयों को लेके आज आपके बीच में पहुंचा हूं। मेरा विषय मैंने आपके बीच में रख दिया। आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ